कभी साड़ी पहन के स्टेज हिला दी, कभी डॉक्टर बन के अक्षय कुमार को भी हंसी रोकने पर मजबूर कर दिया। ही इज नॉट जस्ट अ कॉमेडियन, ही इज अ वन मैन कॉमेडी यूनिवर्स। पर क्या आपको पता है, इस हंसी के पीछे छुपा है काफी स्ट्रगल, रिजेक्शन और एक इंसान का इमोशनल सफर। सुनील ग्रोवर की डेब्यू फिल्म 1998 में आई प्यार तो होना ही थी, जिसमें उन्होंने तोताराम का रोल प्ले किया था। सुनील ग्रोवर एक ऐसा नाम है जिनकी एंट्री से ही चेहरे पर हंसी आ जाती है, चाहे टीवी पर उनका गुत्थी का किरदार हो या मशहूर गुलाटी का रोल। सुनील अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेते हैं। उनकी अदाकारी कितनी खास है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गजनी और हीरोपंती जैसी फिल्मों में चंद मिनटों के उनके रोल भी लोगों को याद रह जाते हैं। सुनील ग्रोवर का जन्म 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी डबवाली कस्बे में हुआ था। सुनील ग्रोवर ने स्कूली शिक्षा आर्य विद्या मंदिर डबवाली से ली, जबकि आगे की पढ़ाई गुरु नानक कॉलेज से की। सुनील ग्रोवर के पिता जे.एन. ग्रोवर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में मैनेजर थे। सुनील ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थिएटर में मास्टर्स किया है। आज भले ही सुनील ग्रोवर अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनका सपना एस्ट्रोनॉट बनने का था। सुनील हमेशा से ही नकल करने, एक्टिंग करने और लोगों को हंसाने में माहिर थे। बता दें कि 12वीं क्लास में एक नाटक प्रतियोगिता में जब सुनील ने भाग लिया, तो वहां मौजूद चीफ गेस्ट ने मजाक में कहा था कि उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वो बाकी बच्चों से बेहतर थे। सुनील जब कॉलेज के पहले साल में थे, तब उनको पता चला कि कॉमेडियन जसपाल भट्टी एक शो के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। सुनील बिना किसी उम्मीद के सीधे ऑडिशन में पहुंच गए। अंदर जाकर देखा तो खुद जसपाल भट्टी, उनकी पत्नी और डायरेक्टर मौजूद थे। सुनील ने 2-4 परफॉर्मेंस करके दिखाई और जब उन्होंने अपनी तस्वीर दी तो जसपाल ने तस्वीर के पीछे लिखा था, क्लर्क टाइप रोल के लिए इसको बुलाएंगे। जसपाल भट्टी का शो फुल टेंशन, जिसमें सुनील ग्रोवर नजर आए थे, 1995 में आया था। इसके बाद सुनील को मौका मिला और वो जसपाल भट्टी के साथ शो करने लगे। सुनील की पहली टीवी एंट्री शो फुल टेंशन में हुई, जिसमें न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड के लिए उनको डाकू का एक छोटा सा रोल मिला था। मात्र 18 साल की उम्र में टीवी में दिखने वाले सुनील जब मुंबई आए तो शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि सफलता बस आने ही वाली है। सुनील ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को बताया था कि पहले साल उन्होंने ज्यादा वक्त पार्टी करने में बिताया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि चीजें जल्दी ही सही हो जाएंगी। उस वक्त उनकी कमाई महज 500 रुपए महीने थी, यानी वो दिन के 20 रुपए भी नहीं कमाते थे। ऐसे समय में वो से आए पैसे और सेविंग्स से चलाते थे। धीरे धीरे सुनील को एहसास हुआ कि मुंबई के ऐसे लोग थे जो अपने अपने शहरों के सुपरस्टार थे, लेकिन यहाँ सब स्ट्रगलर थे। जब पैसों का कोई सहारा नहीं रहा तो जिंदगी ने एक कड़वी सच्चाई से सामना करवाया। इस दौरान सुनील ने अपने पिता की कहानी याद की, जो रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे और उन्हें ऑफर भी मिला था, लेकिन दादाजी की नापसंदगी के कारण बैंक की नौकरी करनी पड़ी, जिसका उन्हें जीवन भर अफसोस रहा। यही सोचते हुए सुनील ने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा और फिर से काम की तलाश में जुट गए। सुनील ग्रोवर ने 2015 में एनिमेटेड फिल्म चिकन लिटिल में एस नाम के किरदार की आवाज हिंदी में डब की थी। सुनील को एक टीवी शो के लिए चुना गया था। 3 दिन की शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक उन्हें शो से रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि सुनील को धीरे धीरे वॉइस ओवर का काम मिलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि जब टीवी और फिल्मों से रिजेक्शन मिलता था तो वॉइस ओवर एक सहारा बनता था। सुनील को एक रेडियो शो करने का मौका मिला जो सिर्फ दिल्ली के लिए था, लेकिन जब शो ऑन एयर हुआ तो इतना फेमस हुआ कि उसे पूरे देश में चलाया गया। इसके बाद उन्हें लगातार रेडियो, टीवी और फिल्मों में काम मिलने लगा। टीवी के अलावा सुनील ने गब्बर इज बैक, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, भारत और जवान जैसी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने पंजाबी फिल्म वैसाखी लिस्ट से इस इंडस्ट्री में कदम रखा। उसी साल उन्होंने फिल्म बागी में श्रद्धा कपूर के पिता का रोल निभाया था। सुनील ने भारत के पहले साइलेंट कॉमेडी शो गुटुरगूं के शुरुआती 26 एपिसोड में भी काम किया था। 1995 में करियर की शुरुआत करने वाले सुनील की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपल्स में गुत्थी का रोल प्ले किया। इस शो से वो घर घर में पहचाने जाने लगे। सुनील ग्रोवर ने गुत्थी का किरदार उन्होंने अपने आसपास की जिंदगी से उठाया था। उन्होंने बताया था कि उनके कॉलेज में कुछ लड़कियां खास अंदाज में रिबन लगाकर आया करती थीं, जैसे गुत्थी दिखती है। सुनील ने माना था कि उनसे कभी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उन्हें दूर से काफी गौर से देखा। यही नहीं, उनके कई रिश्तेदार भी ऐसे ही अंदाज में बात करने और चलने वाले हैं। हालांकि 2014 में सुनील ने कुछ समय बाद कॉमेडी नाइट्स विद कपिल छोड़ दिया।
इसके बाद स्टार प्लस पर उनका शो मैड इन इंडिया आया, जिसमें उनका किरदार गुत्थी से मिलता जुलता था, लेकिन यह शो ज्यादा नहीं चल पाया। फिर वो वापस कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में लौटे और कपिल के साथ काम किया। फिर जनवरी 2016 में यह शो कलर्स टीवी पर बंद हो गया। बाद में जब सोनी टीवी पर शो द कपिल शर्मा शुरू हुआ तो सुनील इसमें शामिल हुए। इस शो में उन्होंने मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी जैसे किरदार निभाए, जो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। फिर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच मार्च 2017 में विवाद हुआ था, जो मीडिया में बहुत चर्चा में रहा। इस दौरान हिंदुस्तान टाइम्स जैसे संस्थान की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कपिल ने सुनील पर चिल्लाया और जूता भी फेंका था। इस घटना के बाद कई सालों तक सुनील और कपिल एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए। 2017 में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने झगड़े को लेकर कहा था कि हाँ, उस वक्त कुछ दिक्कत जरूर हुई थी और मुझे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन जो बातें मीडिया में आईं उनमें काफी बढ़ा चढ़ाकर और झूठी बातें बताई गईं। कहा गया कि मैंने फ्लाइट में सबसे पहले खाना मांगा, गुस्सा किया और सुनील पर जूता फेंका। ये सारी बातें जूता फेंकने और गुस्सा करने की कुछ डिजिटल मीडिया वालों ने ही फैलाई थीं। इस घटना के बाद कपिल ने सुनील से माफी भी मांगी थी और ट्विटर और फेसबुक पर लंबा पोस्ट लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की और कहा था कि वो सुनील को भाई की तरह मानते हैं। वहीं उस समय सुनील ने कहा था कि कपिल ने उन्हें काफी ठेस पहुंचाई और सलाह दी कि इंसानों की भी इज्जत करें, सिर्फ जानवरों की नहीं। उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर कोई आपको सुधार रहा है तो उसे गालियां न दें। बाद में कपिल ने कहा था कि उन्होंने सुनील से कोई झगड़ा नहीं किया था, असली बहस चंदन प्रभाकर से हुई थी। फ्लाइट से पहले ही उन्हें तनाव था और उसी वजह से उन्होंने चंदन पर गुस्सा निकाल दिया। 2020 में दोनों एक शादी में मिले और साथ में मंच शेयर किया। इसके बाद सुनील ने कपिल को जन्मदिन की बधाई दी थी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते सुधरे और साल 2024 में सुनील ने कपिल के शो में 7 साल बाद वापसी की। फिलहाल दोनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में साथ काम कर रहे हैं। 2017 में झगड़े के बाद सुनील और कपिल ने साथ काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद सलमान खान ने दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश की थी। 2018 में सलमान द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर बने। उन्होंने चाहा था कि सुनील शो में फिर से वापसी करें। दिसंबर 2018 में सुनील ग्रोवर ने इस बात को कंफर्म किया था कि सलमान ने उनसे इस बारे में बात की थी। सुनील ने बताया था कि वो सलमान की फिल्म भारत और टीवी शो कानपुर वाले खुरानाज में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पास कपिल के शो में काम करने का समय नहीं है। इसके बाद 22 दिसंबर 2019 को सोहेल खान की बर्थडे पार्टी में सुनील और कपिल एक साथ नजर आए। दोनों ने सलमान खान के साथ फोटो खिंचवाई, जिसे कपिल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। सुनील ने तांडव और सनफ्लावर जैसी वेब सीरीज में दमदार एक्टिंग की। जब सुनील कपिल के शो में नजर नहीं आए, उस दौरान उन्होंने कानपुर वाले खुरानाज और गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान जैसे कॉमेडी शो में काम किया, जो ज्यादा दिन नहीं चले। अब जानते हैं सुनील ग्रोवर के टीवी और फिल्मों में पॉपुलर रोल के बारे में। गुत्थी, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, रिंकू देवी, द कपिल शर्मा शो, कांस्टेबल साधुराम, गब्बर इज बैक 2015, संपत गजनी 2008, पीपी, खुराना, बागी 2016, विलायती खान भारत 2019। 2021 में सुनील वेब सीरीज तांडव में गुरपाल चौहान के रोल में नजर आए। इसमें सैफ अली खान, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे कलाकार शामिल थे। उसी साल उन्होंने वेब सीरीज सनफ्लावर में सोनू सिंह का किरदार निभाया। इस रोल के लिए उन्होंने लगभग 8 किलो वजन घटाया था। मार्च 2024 में नेटफ्लिक्स पर आए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो से कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की साथ में वापसी हुई। साल 2015 में मंदिरा बेदी ने अपनी डिजाइन की हुई साड़ियों का फैशन शो आयोजित किया। इस शो में प्रोफेशनल मॉडल्स के बजाय गुत्थी यानी सुनील ग्रोवर शो स्टॉपर बने थे। यह वाकया मिंत्रा फैशन वीक में हुआ था, जहां सुनील ने स्पोर्ट्स शूज के साथ गुलाबी और सुनहरी साड़ी पहनी थी। मंदिरा बेदी एक जानी मानी एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर और टीवी शो होस्ट हैं। सुनील की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम आरती ग्रोवर है और उनके एक बेटा है। सुनील के मुताबिक वह कहीं भी परफॉर्म करने से पहले अपने सारे जोक बीवी आरती को सुनाते हैं।
अगर वह हंस पड़ी तो सुनील उन जोक्स पर परफॉर्म करते हैं, और अगर वो नहीं हंसी तो समझ लेते हैं कि वो जोक ऑडियंस के सामने नहीं चलेगा। सुनील की वाइफ आरती पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं। साल 2022 में सुनील को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी 4 बाईपास सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीने का आराम दिया, लेकिन वे केवल 25 दिन में ही काम पर लौट आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सुनील की नेटवर्थ करीब 21 करोड़ रुपए है और वे मुंबई में एक शानदार डुप्लेक्स घर के मालिक हैं। ग्रेट इंडियन कपल शो के सीजन 3 के लिए सुनील ग्रोवर की फीस लगभग 25 लाख रुपए प्रति एपिसोड है। तो दोस्तों, यही थी सुनील ग्रोवर की वो कहानी जो शायद स्क्रीन पर कभी पूरी नहीं दिखाई गई। एक आदमी जो कॉमेडी करता रहा जब उसकी जिंदगी खुद ट्रैजिक थी, जो गुत्थी बना फिर गुलाटी बना, लेकिन असल में वो कभी खुद को खोने नहीं दिया। अगर आपको भी हंसी के पीछे का दर्द समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगली बार लोग सिर्फ जोक्स न देखें, इंसान भी देखें। और हाँ, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रियल कहानियां आपसे कभी मिस ना हो। और जाते जाते एक लाइन सुन लो, कॉमेडियन वही जो खुद रोकर सबको हंसाए और कैमरा कट होने के बाद फिर से हंसने की हिम्मत रखे।